नाम बोलिए चैप्टर का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लास इसके बारे में पहले भी चल चुका है, ठीक है ना। तो स्क्वायर में आप देखे होंगे कि जो एक्सपोनेंट पढ़े हैं पहले चैप्टर, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का अगर 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो मीन्स कि हम क्या लिख रहे हैं, 4 × 4 लिख रहे हैं, ठीक है ना। जितना एक्सपोनेंट बढ़ाते जाएंगे वो सेम शकल का चीज़ जो है उसमें इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। चाहे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 × 2 लिखते हैं, ठीक है। तो अगर 2 × 2 किए हैं तो मीन्स कि ये क्या हो गया है, 4 हो गया, ठीक है। तो 4 जो हमारा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसका है, तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कम से कम बेस हमारा 20 तक तो याद होना ही चाहिए, सारा ना। लेकिन कुछ चीज़ हमको समझने के लिए आपको 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अभी यहाँ पर कुछ हम बताने वाले इस चीज़ को हम ऐसे लिख रहे हैं, सब का पे स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इतना तो हमको पता ही है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का क्या है 4, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 81 एंड 10 का 100 है, ठीक है। अगर हम 11 12 13 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर 11 की तरफ बढ़ते 11 के स्क्वायर कर दे तो 121 होता है 11 का स्क्वायर। तो हमको देखना है बेस यूनिट देखना है, क्या देखना है हमको, बेस यूनिट देखना है हमको कि बेस यूनिट क्या रहेगा। देखिए 1 का अगर हम स्क्वायर यहाँ कर रहे थे तो इसका बेस यूनिट जो था, ठीक है, वो क्या था, 1 है। इसमें इसको भी अगर हम देख रहे हैं तो इसका भी क्या है, 1 है। अगर हम जाएंगे 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होगा, ठीक है। इसका जो यूनिट हमारा है वो क्या है, 4 है। इसका भी हमारा क्या है, 4 है। तो यहाँ पर तो एक तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आपको याद करने में, ठीक है ना, कि हमारा कहीं भी जो यूनिट रहेगा वो सेम रहेगा, तो कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पता नहीं कि यहाँ पर क्या होगा। तो याद करने में काफ़ी आसानी और सहूलत आपको हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग तो 20 तक आप याद भी किए हैं, याद किए हैं 20 तक। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि समझने वाली बात यह है कि कौन कौन सा ऐसा यूनिट है, कौन कौन सा ऐसा जो फर्स्ट यूनिट हमारा है कि जिसको हम देख करके हम समझ सकते हैं आसानी से कि ये तो 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा या होगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको हम पहले भी कल बताए थे, इंडस्ट्रियल लॉ आपको हम पहले कल बताए थे इसमें कि 0 1 और क्या था, याद कीजिए कल वाला, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है 4 और क्या था 5 और क्या था 6। सुनने के बाद सब बोलो, अब बोलो 7 कहाँ से आ जाएगा रे, आज तक 7 20 में कहीं भी लास्ट में 7 आया है? ठीक है। तो 0 1 4 5 6 और 9 अगर ये हमारा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये रहेगा तो 100% परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा कह सकते हैं क्या, हो सकता है 19 आ जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर है, 99 तो है उसमें, बस हमारा ना। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि 0 है 1 4 5 6 9 है, तो ये अगर एंडिंग में हमारा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके अब ऐसा नहीं अगर 4 रहेगा, हम 24 है लास्ट में तो 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर है किसी का 24 नहीं ना, लेकिन जब भी होगा तो इन्हीं में से होगा परफेक्ट स्क्वायर, जब भी होगा तो इन्हीं में से होगा। अगर इसके अलावा जो बचा हुआ डिजिट है उसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख रहे हैं 2, क्या लिख रहे हैं 3, क्या लिख रहे हैं फिर और 7, क्या लिख रहे हैं और 8। तो ये तो अब 20 तक याद किए हैं ना जी परफेक्ट स्क्वायर, किसी का भी एंडिंग में 2 3 7 8 आया है, याद किया 20 तक। 13 का बताओ 169, तो इसमें से कहीं आया। 14 का बताओ उसमें कहीं आया ये। 11 का बताओ कहीं इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 100% नहीं होगा, बस हमारा है ना। अब इसमें क्या है कि हम ये गलती से भी याद नहीं कीजिएगा कि जिसके एंडिंग में ये रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब अगर होगा तो इन्हीं में से होगा, ठीक है। 0 की यहाँ बात किया है, कभी भी 0 का जो नंबर है, ठीक है ना, वो अगर ओड में रहेगा यानी कि लास्ट में अगर सिंगल 0 रहे तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे कि 100 है तो इसमें डबल 0 ना है तब ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर है।
अब हम ये कहते हैं कि 200 में भी तो डबल जीरो है, तो क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? तो करता कहाँ है लगन कि आधा अधूरा बात याद रखेगा, ये वाला याद रखेगा कि जैसे कैसे 2 वाला है कि डिविजिबिलिटी का रूल का चाहिए भैया, तो 0 2 4 और 6 8, वो तो 100% है कि रहेगा तो ही होगा। इसमें कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसी में से होगा, अन्यथा नहीं होगा। 0 अभी और भी इसमें प्रॉपर्टीज उसका पढ़िएगा तो और भी इसमें कंडीशन आगे है, ठीक है। तो दूर से आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और नहीं हो सकता है। वो कब कीजिएगा? जब उसका प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगा तब। अब प्रॉपर्टीज वाला आप निकालिए अपना जो बुक में आपका होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कब कब हो सकता है। तो पहला कंडीशन उसमें क्या बताता है आपको? पहला कंडीशन क्या बोल रहा है उसमें? अ नंबर एंडिंग इन, वही वाला चीज ना, क्या बोल रहा है? अ नंबर एंडिंग, जोर से बोलो, इन 7 8, और क्या लिखा? इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, जो अभी आपको पहले बता दिए। तो ये हमारा हो गया एकदम पहला कंडीशन हो गया ना, कि जिसके भी अंत में क्या रहे 2 3 7 8 रहे, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज है, तो जो उसका गुण है जब याद रख लीजिएगा तो आपको काफ़ी सहूलत होगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। आप देखे थे उसमें क्या बोला था आपको? पॉइंट 1 में क्या बोला था? उसका एंडिंग में 2 3 7 8 अगर ये रहेंगे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। वो आपका पहला कंडीशन था। दूसरा क्या बोल रहा है आपको? दूसरा बोल रहा है अ नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी बोल रहा है आपको कि 0 जो हमारा हो, 0 उसे क्या होना चाहिए? वो ओड में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहा क्या कहना चाह रहा सो? जैसे कि अगर हम लिखते हैं 1000 लिखें, ठीक है, तो 0 का नंबर से वो तो 3 है, 3 है, तो ये कभी भी किसी का क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? 1000 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें 0 की संख्या 3 है या फिर है सो ओड है। ओड को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम, है ना, विषम बोलते हैं, तो विषम है इसीलिए। अगर हम यहाँ पर कर दें 100 तो ये तो 10 का है ना। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है 100% कि 0 की संख्या अगर मतलब इवन में रहे, यानी कि सम संख्या में रहे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। आप कह दें कि 2 पर डबल 0, तो 200 थोड़ी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, बस हमारा ना। 400 ये परफेक्ट स्क्वायर है 20 का, है ना। तो यहाँ पर डबल 0 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ डबल 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये हमको समझना पड़ेगा। ये अंधविश्वास जैसा नहीं घुस जाना है कि एकदम अगर 2 है तो 100% किसी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। तो ये आपका 0 वाला है। अगर इसका डेफिनेशन हम यहाँ लिख देते हैं, बोलिए क्या लिखा है? बोलिए। अ नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ zeros, ठीक है, इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर एग्जांपल अगर हम दे दें तो 1000 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम दे दें यहाँ पर इस तरह का अगर दे दें तो ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, ये भी नहीं है। अगर दे दें यहाँ 100 तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर दे दें यहाँ पर 200 तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ डबल 0 है, ठीक है ना, यानी कि ये जोड़ा में 0 है फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम इसमें लगा दें 400 में लगा दें तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे कि अ नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो इतना आप इसको ध्यान में रखना। पहला वाला क्या चीज़ था कि अगर एंडिंग उसका कहाँ हो, 2 पर हो, 3 पर हो, 7 पर हो, 8 पर हो तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 3 बताइए आप। पॉइंट 3 क्या बोल रहा है? इफ अ नंबर when divided by 3 is by 3 leaves a remainder 2 आगे then it is not a perfect square, ठीक है। क्या बोला कि if a number when divided by 3 leaves a remainder 2, यानी कि अगर किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड किया जाए, है ना, और उसका रिमाइंडर क्या बच जाए 2, यानी उसका जो शेषफल है वो बच जाए 2, तो क्या बोल रहा है कि देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ वहाँ दिया हुआ होगा, जैसे कि 170 दिया है ना एग्जाम्पल में। 170 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड अगर लगा देते हैं तो 3 5 क्या हो गया 15, ठीक है। 0 उतारिएगा, यहाँ जाइएगा तो 0 से ही लगेगा, 2 उतरेगा ना, और फिर 0 उतर जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा 6 18, कितना बच जाए रिमाइंडर 2। रिमाइंडर जो 2 बच रहा है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये नहीं बोला परफेक्ट, और ये हमारा कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है कि हम उसको 3 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 2 बच जाए तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हम सेम एक और इसका प्रॉपर्टीज में ऐसे ही दिया हुआ होगा आगे, ठीक है ना, कि इफ अ नंबर इज व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3, अगर उसको 4 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर क्या बच जाए 2 और 3 बच जाए तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 4 चीज़ अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट पढ़े हैं कि जिसका एंडिंग में क्या होना चाहिए, एंडिंग में अगर 2 3 7 और 8 अगर ये रहेगा तो वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर जो जीरोज़ की जो संख्या है, नंबर्स ऑफ जो जीरो है, वो हमेशा क्या चीज होना चाहिए, इवन में होना चाहिए। अगर ओड में होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं होगा। इसमें एक बात हम और भी याद रखेंगे कि अगर वो इवन में होगा अगर उसका, ठीक है ना, तो ये भी जरूरी नहीं है कि इवन में रहे तो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन ओड में रहे तो 100% किसी का नहीं होगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर अगर 2 बचता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है। और अगर 4 से भी डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 2 और 3 बचता है तो वो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये सब चीज़ आपको कहाँ काम देगा, सो बात समझिए। आपको मान लीजिए कि आप कोई बहुत बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और अगर डायरेक्ट आपको इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दे, और बोले परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, आपको डायरेक्ट बोल देना है कि नहीं है। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, कैसे नहीं है, बस बाकी झमेले नहीं है। लास्ट हम याद कर चुके हैं कि 2 3 7 8 अगर उसके एंडिंग में है तो वो कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। बस आ रहा है ना, तो समझ आ गया। इधर हमको देखना ही नहीं है, हम लिखे भी हम खुद लिखे, हम जानिए नहीं इधर क्या लिखा हुआ है, तो ठीक है। अब इतना बताने के बाद ऐसे करती है, को पता है कि एक लड़की को किए भी ऐसे ही बताया, सब बोल रहे हो कि नहीं, तो क्या पता का पता नहीं। हम पढ़ा चुके हैं, पहला प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेगा, छोड़ दे छोड़ देते हैं, आज वो छोड़ दे रहा है, गलती करेगा दोबारा नाम ही ले लेंगे। हाँ हम बता दे रहे सवारा तो लोगों, ठीक है। नहीं तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम लोग टेट वाला एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा ऐसा और बोलेगा किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है।
तो पहला कंडीशन ये हो जाएगा, अरे 170 जब तुमको दिया ना तो यहीं पर 100% पहले ये समझ जाओ कि जीरो की संख्या यहाँ पर कैसी है, ओड में है, ये तो किसी का होगा ही नहीं होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद तुमको याद आना आएगा कि डिवाइड लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो 2-3 तरीका है चेक करने का किसी का। हम पहले ही प्रॉपर्टीज उसको छाड़ दिए, पहले ही प्रॉपर्टीज ना था हमारा कि 2 3 7 8 रहे तो नहीं होगा, तो ये तो है तो नहीं होगा। दूसरा था हमारा जीरो देखने वाला, तब देखते कि जीरो है कि यहाँ नहीं है। सो देखिए ये वाला आपको बात जानने के लिए, जैसे आप इसको जब बना रहे हैं तो इसमें आपको मिलेगा कि आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका